माँ, पिताजी कब आएंगे वापस? मुझे भूख लग रही है। क्या आज भी हमें खाना नहीं मिलेगा या पिताजी कुछ लेकर आएंगे? पता नहीं पिताजी को आज भी पैसे मिले होगा या नहीं। राजू बेटा, थोड़ा धीरज रखो। तुम तो जानते हो ना, तुम्हारे पिताजी कितनी मेहनत करते हैं। थोड़ी देर में वो आ जाएंगे। उन्हें आने में देर हो गई होगी, वरना वो आ जाते। सरोज अपने बेटे राजू के साथ बैठकर अपने पति का इंतजार कर रही थी। उनका गरीब परिवार था। पति मनोज मजदूरी पर गया था। जो भी मजदूरी करके पैसे कमाकर लाता, उसी से खाना बनता था। सुनो रे, इसकी ये आखिरी बोली भी छीन लो। ये मेरा उधार तो चुकाने से रहा, और इसकी ये उधारी ये बारी ही चुकाएगी। चलो उठा लो ये आखिरी बोरी भी। सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। ये आखिरी बोरी बची है। अगर ये भी आपने ले ली तो मेरे घर खाना नहीं बन पाएगा। परिवार राह देख रहा है। मुझे जाने दीजिए, मैं आपके पैसे चुका दूंगा। अरे मनोज, अब मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। तू मेरा कर्ज नहीं देने वाला, इसलिए अब ये मेरे पास रहेगा। ये आखिरी बोरी भी मेरी हुई, और तू अब मेरे पास कभी आना मत भीख लेने, क्योंकि तुम गरीब को कुछ नहीं देना चाहिए। वो लोग मनोज से वो आखिरी बोरी भी छीन कर ले जाते हैं। मनोज निराश होकर वहीं बैठ जाता है, क्योंकि वो उसका आखिरी सहारा था, जिससे आज वो अपने घर का पेट भरने वाला था। हे भगवान, क्या हम गरीब कभी चैन से 2 वक्त की रोटी भी खा पाएंगे या नहीं? कभी कभी तो लगता है गरीब होना ही एक श्राप है। गरीबी पूरे परिवार को खत्म कर देती है। अब क्या कहूंगा सरोज से और राजू से, वो तो भूखे हो गए। माँ, कितना वक्त हो गया, अब तो मेरा भूख से पेट दर्द हो रहा है। माँ, पिताजी कब आएंगे और कब तुम खाना बनाओगी? मुझे तो बहुत भूख लग रही है माँ। राजू बेटा, मैं समझती हैं, बस थोड़ी देर और रुको मेरे बच्चे। पिताजी आते ही होंगे, फिर मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगी। मनोज बाहर खड़ा उसकी बातें सुनता है तो उसका दिल भर जाता है। उसका परिवार उससे कितनी उम्मीद लगाए बैठा था, और वो क्या कह रहा है। वो धीरे धीरे कदमों से आग बढ़कर अंदर आता है। अरे आप आ गए, लेकिन आप खाली हाथ क्यों आए हो? आप तो ठाकुर के खेत से मजदूरी लेकर आने वाले थे ना? क्या उसमें मजदूरी नहीं दी? कुछ तो बोलिए, राजू कब से भूखा है। सरोज, उसने कर्ज और उधारी के चलते सारी बोरी ले ली। मैंने उसे बहुत कहा, लेकिन उसने एक नहीं सुनी। सरोज, अब तो लगता है जैसे मैं अच्छा पिता और पति भी नहीं बन पाया। देखो, खाली हाथ लौट आया। अब तुम लोगों का क्या? ऐसा मत कहिए। आपने तो कोशिश की थी, अपने खून पसीने की मेहनत कमाई, लेकिन शायद किस्मत ही हमारे साथ नहीं है, तभी तो हमारे ये हालात है। सरोज और राजू बेटा, बस आज का दिन रह लो। मैं कल कैसे भी करके कुछ भी करके खाना लेकर आऊंगा, पैसे कमा कर लाऊंगा। लेकिन बेटा, आज के लिए कुछ भी करके सहन कर लो। तुम्हार पिता मजबूर है। सुबह होते ही मनोज घर के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, रोटी। वो गांव से होते हुए जंगल की तरफ बढ़ जाता है। वो है जंगल की तरफ जाता है, जहां जाने से गांव वाले डरते थे, लेकिन भूख के आगे कहाँ की डर टिकता है। वो उस तरफ बढ़ जाता है। इस जंगल में कुछ भी मिल जाए मुझे, कोई फल, कोई कंद, कुछ भी जिसको खिलाकर मेरे राजू का पेट भर जाए और उसकी भूखी जाए। आज मुझे कुछ तो लेकर जाना ही है घर। मनोज ये सोचते हुए आगे बढ़ रहा था। उसे बस खाने की तलाश थी। जंगल सुना और काफी डरावना था। तभी मनोज को किसी की आवाज आती है और वो वहीं रुक जाता है। कोई मदद करो, मुझे बहुत प्यास लगी है। कोई है क्या? मेरी मदद करो, मुझे 2 घुट पानी पिला दो। ये कैसी आवाज है? इस घने सुनसान जंगल में भला कौन मदद मांग रहा है? मुझे जाकर देखना चाहिए। पता नहीं कौन होगा, शायद उसे सच में मदद चाहिए होगी। मनोज उस आवाज की तरफ बढ़ जाता है। सामने एक तांत्रिक होता है। मनोज उसे देख थोड़ा हैरान भी होता है। वो बिना कुछ पूछे और सोचे उस तांत्रिक को उठाकर पास की नदी के पास ले जाता है और वहां उसे पानी पिलाता है। तांत्रिक को थोड़ा बेहतर महसूस होता है। मदद के लिए शुक्रिया बेटा, लेकिन इस जंगल में तुम यहाँ क्या कर गए हो?
तुम जानते नहीं हो क्या ये कितना भयानक है। मेरी जगह कोई और होता तो शायद अब तक तुम जिंदा भी नहीं होते। फिर तुम इस खतरे भरी जगह पर कैसे? बाबा, मैं जानता है ये जंगल कितना भयानक है, लेकिन मैं यहाँ मजबूर होकर आया अपने भूख बेटे के लिए खाने की तलाश में। उसके लिए फल लेने आया था। मजबूरी क्या कुछ नहीं करा देती। गांव में ठाकुर ने मेरा अनाज छीन लिया। कोई मदद को आगे नहीं आता। सब तरफ से निराश हो चुका है। बस इसलिए एक आस लिए यहाँ आ गया। तुम्हारी चिंता और दुख सुनकर मुझे लगता है तुम्हें मदद की जरूरत है, और तुम्हारे नेक दिल ने मुझे खुश किया है। इसलिए सिर्फ मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। मनोज को तांत्रिक की बात समझ नहीं आती, लेकिन वो बिना सवाल पूछे उसके पीछे चल देता है। दोनों एक अलग ही जगह आ जाते हैं जहाँ कुछ सूखे मुरझाए पेड़ थे। तांत्रिक और मनोज एक पेड़ के पास आकर रुक जाते हैं। बेटा, लोगों की नज़र में ये एक श्रापित जगह है, मुरझाए पेड़ है, लेकिन लोग इसका रहस्य नहीं जानते। ये जादुई पेड़ है जो मेरे जादू से चलते हैं। इसका जादू मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तांत्रिक पेड़ लगाता है। उसके छूते ही पेड़ से धुआं उठता है और वो एक सोने के पेड़ में बदल जाता है। आसपास कई सारी सोने की पत्तियां और बीज बिखरे पड़े होते हैं। ये देखकर मनोज की आंख खुली रह जाती है। ऐसा चमत्कार वो पहली बार देख रहा था। बाबा उसे कहते हैं, इस पेड़ का एक बीज अपने घर के आंगन में लगा देना। अगले दिन वहाँ कई सारे सोने के बीज आ जाएंगे। उन्हें बेचकर तुम अमीर हो जाओगे और तुम्हारी समस्या भी हल हो जाएगी। लेकिन बाबा, मैं ये कैसे ले सकता हूँ? मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। आखिर ये कैसा चमत्कार है? एक सूखा हुआ मनहूस पेड़ एक सोने के पेड़ में बदल गया और उसके साथ सोने के बीज। देखो बच्चे, आज के समय में कोई किसी की मदद नहीं करता, और तुम भयानक जंगल में अपने परिवार के लिए जान जोखिम में डालकर आए हो। बस इसलिए ही मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। और इसको रख लो तुम, और इसके बाद कभी इस जंगल में मत आना और ना इस बारे में किसी से कहना, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ठीक है बाबा, मैं आपकी बात मानकर ये भी कर लेता हूँ। ऐसे भी अपने परिवार को मैं अब भूख में बिलखते नहीं देख सकता। अब इसका जो भी परिणाम होगा मुझे स्वीकार है। बाबा की बात सुनकर वो खुश होकर घर के लिए निकल पड़ता है। उसे बहुत ही खुशी हो रही होती है। घर आकर वो सबसे पहले अपने आंगन में एक गड्ढा करता है ताकि बीज को लगा सके। बीज लगाकर उस दिन परिवार को कुछ भी रूखा सूख खिलाकर वो सो जाता है। अगले दिन पत्नी सरोज को लेकर वो बाहर आ जाता है। उसे बस परिणाम देखना था, और सामने कई सोने के बीज ईंट के आकर के वहां मौजूद थे। पत्नी सरोज हैरान थी। अरे मनोज, ये कैसा चमत्कार है? या कोई सपना है? हमारे आंगन में सोने के बीज ये कैसे? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? हम गरीब के आंगन में ये कहाँ से आया? सरोज, समझ लो, ये एक चमत्कार ही है। अब हमारी गरीबी और दुख खत्म होने वाले हैं। अब मेरा राजू कभी भूखा नहीं रहेगा। उसके पिता उसके लिए ढेर सारा खाना लाएंगे, और तुम भी अब दुखी मत होना, क्योंकि अब हमारे गरीबी के दिन खत्म हो चुके हैं। ये सब तांत्रिक बाबा की कृपा है। बस इस बारे में तुम किसी से मत कहना। मनोज सरोज को पूरी बात बताता है, जंगल में क्या क्या हुआ था। उसके बाद वो सोने के एक बीज को लेकर वो गांव के सेठ के पास चल देता है। वहां वो अच्छे सौदे में उसे बेच देता है, और रास्ते से आते हुए वो ढेर सारा राशन लेकर आता है। उसके चेहरे पर बहुत खुशी होती है। रात के वक्त ढेर सारा खाना सामने देखकर राजू बहुत खुश होता है। माँ, पिताजी, इतना सारा खाना मेरे लिए? आज तो मैं बहुत सारा खाना खाऊंगा। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। पिताजी, ये सब मेरे लिए है ना? राजू बेटा, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। अब से तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। तुम रोज अच्छा अच्छा खा मिलेगा, और वो भी ढेर सारा। अब तुम खाना खाओ। तुम्हें भूख लगी है ना? ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही है मेरे बच्चे। तुम्हारे पिताजी रोज तुम्हें लिए ढेर सारा खाना लेकर आएंगे। पिता की बात सुनकर राजू खुश होकर खाना खाने लगते हैं।
उसके माता पिता उसे प्यार से देखते हैं। उनके चेहरे पर खुशी और संतुष्टि के भाव थे। आखिर मनोज ने ये सब अपने बच्चे के लिए ही तो किया था, ताकि उसका बच्चा भूखा न रहे। कैसी लगी आपको कहानी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम ऐसी ही कहानियां आपके लिए लाते रहें। और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।